जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पापा, आपकी महिमा अपरंपार है कि आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स मुझे दी है, जो अभी प्रोसेसिंग में है। ऐसे सच ये कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। पर बाबा, आपका फिर भी अनलिमिटेड शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। एंड और शुक्राना सत्संग जितना करो उतना कम है। संगत जी, शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले चलिए गुरु पापा का महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे से शुक्राना सत्संग शेयर करते में जो भी गलती है उसके लिए क्षमा प्रदान करना। और आज का शुक्राना सत्संग मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अपने बेटे की तरफ से करना चाहूंगी कि गुरु पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि उसके जो एग्जाम्स और टेस्ट चल रहे हैं वो आपने अच्छे से पास आउट करवाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अभी क्लास पेपर रह गया, उसमें भी मेहर करिएगा बाबा, अच्छे से वो एग्जाम पास करके और सही सलामत वो हम लोगों के पास आ जाए जल्दी से। क्योंकि संगत जी, माँ होना डर लगता है ना, कभी कभी बच्चा जब ट्रैवल करके आते हैं अकेले तो बहुत डर लगता है संगत जी। बस पर गुरु पापा ने ये कहा कि तू क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना तेरे बच्चों के साथ, मैं तेरे बच्चों के नाल हूँ, तू चिंता मत कर। तो शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। एक और शुक्राना सत्संग। गुरु पापा ने कहा, मैंने देखा है कि तेरे घर के ही लोग तेरा साथ नहीं देते हैं, तू खुद को अकेला मत समझ, मैं तेरे साथ हूँ। ये बात तो बिल्कुल 100% ट्रू है संगत जी। हम अपनी जान ही क्यों ना दे रहे हैं अपने परिवार के लिए, पर जो हमारी फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड अंकल वगैरह और मेरे बच्चे, हम उनसे किसी भी बेसिक किसी भी चीज़ की बोले, उनको बस हमेशा फॉर ग्रांटेड लेना है और मिसबिहेव करके बॉडी लैंग्वेज के जेस्चर्स ऐसे देने हैं कि अनएक्सेप्टेबल। तो संगत जी, मतलब क्या ही बताऊं मैं इस प्लेटफॉर्म पे डेली रूटीन की बातें, बट एज एन एग्जांपल मैं ये बताना चाहूंगी कि गुरु पापा की ब्लेसिंग से हम थोड़ा सा घर से बाहर जैसे तैसे पहली बार वंस, मतलब बड़ी मुश्किलों में निकल पाए। और मैंने जैसे ही अपने हस्बैंड से किसी भी चीज़ की कही और वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं जैसे कि उनके ऊपर कोई चीज़ बुरी तरह हावी है। और समझी, मैंने हर बार की तरह फिर से ये नोटिस करा कि जैसे ही हमारे घर से, मतलब हमने स्टेप आउट ही करा होगा अपने घर से, बस इनके घर वालों के फोन आने शुरू। लेट इट बी, मतलब इनके जो जो बड़े भैया अंकल हैं और मेरी इन लॉज अंकल आंटी हैं, वो सब इनको कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर इनके ऊपर जो भूत सवार होता है ना संगत जी, इनका जो लड़ने का तांडव मचता है,
मतलब मेरी आँख में आँसू आ जाते हैं, मेरे में इतनी शक्ति नहीं रहती कि मैं इनसे दोबारा काउंटर अटैक करूँ। गुरु पापा ने कहा कि संगत जी, जब लड़ाई हो रही थी मैं तब भी सत्संग सुन ही रही थी, तो उन्होंने कहा कि तू अपने कष्ट कटवा सुन के, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर और मैं तेरे साथ हूँ, तो अपना जाप मंत्र करती रहा कर। पर संगत जी, ऐसे टाइम पे जब कोई कोई बदतमीजी कर रहा है, कुछ कर रहा है, दिमाग में काम ही नहीं करता, काम डाउन ही नहीं हो पाता है कि हम जाप मंत्र को करें। गुरु बाबा शक्ति दीजिएगा। मैं अपने आप को कल परसों से बहुत सुधार रही हूँ कि मैं मतलब अपने मुंह से बिल्कुल नेगेटिव वर्ड्स ना बोलूं और पॉजिटिव रहूं। पर बाबा ने मुझे यही समझाया सत्संग के थ्रू, और सत्संग सुनवा के कष्ट भी कटवाया कि हमेशा नीवे होके चलना है, और तू मेरी बेटी है, तुझे अपना सत्संग बन के दिखाना है। खाली ऐसा नहीं है कि स्वरूप की सेवा कर ली और मान लिया कि गुरु पापा को हम मानते हैं तो तू सत्संग हो गई, ऐसे नहीं होगा। सारे टिफिन बच मानने पड़ेंगे, नीवे होके चलना होगा, हर किसी के साथ अच्छे से बिहेव करना होगा, बड़ों की सेवा करनी होगी और छोटों को प्यार देना होगा। गुरु पापा ने हमेशा छोटों को प्यार दिया है, पर एक चीज जरूर है, जो नेगेटिव और टॉक्सिक लोग हैं, कुछ बड़े लोग भी जो होते हैं फैमिली में, मैं उनसे खुद को कट ऑफ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनकी टॉन्ट और उनकी मतलब मैनिपुलेशन झेल सकूं। आपने अब ये मुझे मेरे को बताया कि बड़ों की सेवा करनी है, तो इसका मतलब मुझे सब कुछ समझ में आया है कि उनको बुला के घर पे करनी है सेवा। बाबा मेरे हस्बैंड अंकल उनके साथ मिलके 1 और 1 11 हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते हैं, तो शक्ति दीजिएगा ये सब टॉलरेट करने की। दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि जैसे ही गुरु पापा की मेहर से हम बाहर निकले, तो हमें आधी रात जरूर हो गई थी, पर संगत जी बहुत अच्छे से क्लियरली तो नहीं दिखा, पर हमें गंगा मैया के दर्शन हो गए। तो गुरु पापा ने कहा गंगा मैया तेरे से बहुत खुश है और वो तुझे ब्लेसिंग दे रही है, तो अचानक से उसी टाइम गंगा मैया प्रकट नहीं, मतलब ऑन द वे पड़ी संगत जी। तो इतनी खुशी हुई बहुत, मतलब हालांकि थोड़ा सा जो व्यू रात का था काफी डरावना था, पर फिर भी मैंने बस दर्शन करके हर हर गंगे बोल के और हम आगे बढ़ते रहे। तो इस बात के लिए, इस प्यारी सी ब्लेसिंग के लिए गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुक्राना शेयर करते में जो बीच में बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस आ रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, क्योंकि आई एम इन द सेम रूम और मैं कहीं बाहर जाके शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर सकती। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक, फिर बाबा के आदेश अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, आंटी जी अंकल जी के जय गुरु जी। संगत जी, जैसे आपको बताया कि गुरु जी ने मुझे 21 दिन के लिए शुक्राना सत्संग करने को कहा है, तो मैं आज कर रही हूँ। आज मुझे 2 लोगों के बारे में करना है जो ब्लैक मैजिक मतलब करते जा रहे हैं। एक मिनट में रुक नहीं रहे हैं, एक तो हमारा किराएदार संगत जी। जब भी इसने हमारे घर में आना होता है, उससे पहले ये कुछ कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी छोड़ता है संगत जी, मुझे घबराहट होने लगती है। इतना मेरा दिल धक धक करने लगता है, मुझे घबराहट होने लगती है, मुझे चैन नहीं आता कि मुझे ये हो क्या रहा है, जैसे मेरे अंदर से दिल निकल रहा हो। पता नहीं लोग इतने ब्लैक मैजिक सीखते कहाँ से है, ऐसा क्या करते हैं कि वो हम पर इतनी हावी हो जाती है कि हमारा घबराहट होने लगती है, जी मचलने लगता है। और अब मुझे पता चलने लगा है कि जब ये आता है तो मुझे घबराहट होती है। तो आज मैंने क्या किया, मैंने इतनी ज्यादा घबराहट बढ़ गई थी, मैंने गुरु जी का लोकर स्वरूप अपने गले में डाल लिया संगत जी। और लोकर स्वरूप डालने के बाद भी ना मुझे घबराहट थोड़ी सी हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मुझ पर बड़ा कष्ट डाला हो कि आज मुझ पर बड़ा कष्ट आकर ही रहे, लेकिन वो आ नहीं रहा मुझ पर गुरु जी की वजह से।
जे हमारे 2 दिन घर की पड़ोसने हैं जो मुझ पर जलती है, उनसे मेरे पहरावा देखकर मुझे उनसे सहन नहीं होता। तो उन्होंने ही इसको घर दिलाया था हमारा किराए का। तो उन्होंने एक तरह का जासूस रखा हुआ है, जो है भी जात का पंडित। मैं किसी पंडित जाति को मतलब कि कोई इस तरह का बिलीव नहीं करना चाहती कि पंडित जाति बुरी ही होती है, लेकिन इसने हमें बताया कि हम पंडित हैं, तो पंडितों को थोड़ा छूने में ज्यादा होता है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, विश्वास होता है, वो करते भी हैं। तो जब उनको लोग को जलन होती है मुझसे, तो वो इसको वैसे तो कभी कभी आता है, लेकिन जब उनको मुझसे जलन ज्यादा होती है, तो वो उस दिन जो हमारे घर में आते ही आता है, उसको भेजती है फोन करके, कुछ ऐसा कर इनके घर में क्रिया कर, कोई राख डाल। उस दिन भी ये आया था, गुरुजी को मुझे मैसेज भी आ गया था, तुम्हारे घर में किसने राख डाल दी है, पर गुरुजी ये नहीं बताते कि कौन कर रहा है ये। उस दिन हमारे छत पर खून के छींटे थे गुरु संगत जी। तो इस तरह से हमारा किराएदार भी हम पर ब्लैक मैजिक करता है। और एक है हमारी पड़ोसन। तो ना, ये पड़ोसन के बारे में ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे देखो, उसकी बहू है, वो काली कलूटी है, वो मुझसे कोई भी मतलब कि मेरी कॉपी करती है, मुझे कुछ भी कपड़ा पहन ले, मेरे डार्क पहनती हूँ तो डार्क पहनती है, मैं लाइट पहनती हूँ तो वो लाइट पहनती है। तो उसके कुछ जचता नहीं और उसे जेलसी होती है मुझसे। तो वो सास बहू दोनों करती हैं ब्लैक मैजिक, लेकिन उन पर भी गुरुजी का पहरा लगा हुआ है उनके घर पर। मैं हैरान हूँ, मुझे तो इतने ब्लैक मैजिक करती हूँ, इतनी चुगलियां करती हैं, आस पड़ोस में मुझे पूरी तरह से बुरा बना दिया है उन लोगों ने। तो गुरुजी का पहरा कैसे हो सकता है उनके घर में? उनकी छत पर एक तो टुटेरी हर वक्त बैठी रहती है, और आज मैंने कबूतर भी देखे उनकी छत पर। मतलब कि जब वो उनको पता चलता है कि हमारे घर में पहरा लगा हुआ है, वो पहरा उनके घर में लग जाता है, हमारे घर से हट जाता है। वो हमारी एनर्जी को चूसती हैं, कुछ ऐसा करती हैं वो औरतें। मैं तो छोटा मोटा ब्लैक मैजिक समझी थी, वो बड़े करती हैं संजय जी, ये तो मुझे विश्वास हो गया। तो आज मैं गुरुजी से यही पूछना चाह रही थी कि इतनी भयानक औरतें, बुरी औरतों के घर में आपने पहरा क्यों लगा रखा है गुरुजी? उनको तो दंड मिलना चाहिए। जब आपका पहरा लगा हुआ तो ये तो दंड से बची रहती हैं। तो चलो, मुझे कोई डर नहीं है संगत जी, गुरुजी हमारे साथ हैं, उनके होते हुए हमारा कुछ बुरा नहीं हो सकता। भले किसके घर में पहरे लगे, भले कोई कितना पूजा पाठ करे, गुरुजी के हमारे मन का तो पता है ना, हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो बस यही चाहती हूँ गुरुजी हमें ब्लैक मैजिक से हमें और हमारे परिवार को बचा कर रखें, जैसे हम पर कृपा बना कर रखते हैं गुरुजी। सभी संगतों और आंटी अंकल जी पर सब पर कृपा बनाए गुरुजी, और सबकी रक्षा करना गुरुजी, मेरे परिवार की, मायके परिवार की सबकी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी का सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, माफ करना संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी, और 2023 में जुड़ने के बाद गुरुजी के साथ जब मैं जुड़ी तो मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो ये मान लीजिए कि मेरी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हुई है। मैं कम से कम 5-6 साल से कह लो, या बल्कि बचपन से ही कह लो, शायद मैं काफ़ी हर इंसान की बातों में आ जाती थी, काफ़ी इमोशनल थी। तो लोग फ़ायदा उठाते हैं, मुझे नहीं पता था इमोशंस का। धीरे धीरे करके जैसे ही मैं गुरुजी से जुड़ी, उससे पहले मेरी लाइफ में ऐसा सच कोई चेंज नहीं था। हाँ, गुरुजी ने मेरे को दिमाग तो बहुत पहले से ही दे रखा था, बट ये था कि मेरे को वो होता है ना कि दया आ जाती है आपको, या आप पॉजिटिव सोचो, कोई बात नहीं,
कोई ऐसे कर रहा है कोई बात नहीं, इतनी सी तो बात है, ठीक है, अगर थोड़ा नुकसान भी हो गया हमारा तो कोई बात नहीं, कि दूसरा बंदा भी इस चीज़ को समझेगा। लेकिन जब बारी दूसरे इंसान की आती है तो दूसरे सब अपने अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ये चीज़ मुझे पहले नहीं समझ आती थी। मुझे लगता था कि अगर हम किसी के साथ अच्छे रहते हैं तो दूसरा भी अच्छा ही करेगा, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये मुझे तब समझ आया है जब गुरुजी मेरे से साथ जुड़े हैं। जिस टाइम गुरुजी जुड़े थे मेरे साथ उस टाइम मुझे फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम थी। हालांकि मैं कहूँगी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फैमिली से भी सपोर्ट था, मेरे पास भी पैसे थे, बट हाँ मुझे एक था कि मेरे अपने पैसे होने चाहिए। और उस दिनों में मेरी सैलरी रुक गई थी, तो जब मेरी सैलरी रुकी तो मैं थोड़ा परेशान थी। तो उस चीज़ में उसी टाइम पे मैं कुछ गुरुजी से जुड़ी थी, पर एकदम से गुरुजी ने वो तो ठीक नहीं करा था, बट हाँ पेशेंस उन्होंने मुझे दिया था। और कुछ टाइम बाद उन्होंने मेरी सैलरी का भी ठीक कर दिया था, तो मुझे उस टाइम से उन पे थोड़ा बिलीव होने लगा। फिर धीरे धीरे करके मेरी लाइफ आगे बढ़ी। तो मेरे सपने में एक दिन गुरुजी आए और उस दिन के बाद से संगत जी मेरी लाइफ में उथल पुथल स्टार्ट हो गई। मतलब ये कह लो शायद परीक्षा का टाइम था, या वो देखना चाह रहे थे कि कितना ट्रस्ट है। बहुत इतनी गड़बड़ी हुई मेरी लाइफ में कि मुझे इतना गुस्सा आने लगा और हर कोई ऐसा लग रहा था धोखा दे रहा है। धीरे धीरे करके हर किसी की ऐसा मान लो कि जैसे चेहरे दिखने लग गए, और मुझे बड़ा बुरा फील हुआ, गुस्सा आया, इमोशनल हुई, रोई, चिल्लाई, बहुत कुछ किया, जगह चेंज करी अपने रहने की 1-2। उस टाइम मैं रेंट पे रहती थी और मतलब कहीं पे भी मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। हर जगह मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई सही नहीं है, सब लोग थोड़े सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा, ऐसा लगने लगा था। फिर एक टाइम ऐसा आया जिसमें मुझे ऐसा लगा कि अगर लोगों को आपसे प्रॉब्लम होती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उस टाइम मेरे साथ 2-3 जगह से सेम सिचुएशन चल रही थी और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं बीमार हो गई। और उसी टाइम बीमार होने से कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। तो ये मान लीजिए लगभग 1 साल मेरा टाइम बहुत ऐसा ही चला कि मैं बेड पे ही थी मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, एकदम से जैसे भगवान ने बुद्धि खोल दी या क्या किया, आई डोंट नो। उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, मुझे सारे चेहरे दिखा दिए और मुझे डील करना भी अब वो सिखा रहे हैं। धीरे धीरे करके अभी भी मैं परेशान हो जाती हूँ, बट हाँ बेटर देन बिफोर। तो ये गुरुजी का चमत्कार है एक्चुअली में। आपके लाइफ में चीज़ें हों या ना हो, कुछ आपकी लाइफ में इवेंट्स हो, जैसे शादी होती है, शादी हो ना हो, कुछ मतलब बच्चे हो ना हो, लेकिन आपको लोगों से कैसे डील करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आना। बिकॉज़ इमोशनल इंसान का हर इंसान फ़ायदा उठाने के लिए बैठा है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उस इंसान से हमें डील करना है। तो वो गुरुजी ने मुझे सिखाया। मुझे लगता है इससे बेटर और कोई ब्लेसिंग हो नहीं सकती। अब आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि सामने वाला बंदा चालाक है और वो आपका फ़ायदा उठाना चाहता है और आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट ब्लेसिंग, और वो मुझे गुरुजी ने दिया है। इसलिए गुरुजी सबसे पहले मेरी लाइफ में मैं चाहती हूँ हमेशा रहें, मुझे कभी ना छोड़ें, हमेशा मेरे साथ रहें, और कुछ हो ना हो लेकिन गुरुजी कभी साथ ना छोड़ें। बिकॉज़ एक ऐसा इंसान ऐसा लगता है मिल गया है जो हर सिचुएशन से संभाल लेगा। तो यही था मेरा शुक्राना सत्संग। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। अब मैं मंत्र जाप करके सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।